करती है मेरे मौला कब तक बच्चियां ऐसे ही करती रहेगी, इनका मुहाफिज कब आएगा, इनका मसीहा कब आएगा, इन्हें बचाने वाला कब आएगा। निदाई है करने वाली बच्चियों मत घबराओ, 12 रबीउन नूर शरीफ की तारीख है, 2 शंबा का दिन है, हजरत आमना खातून का मकान है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का सहन है। मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए और जब मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए आवाज आई, गढ़ने वाली बच्चियों मत घबराओ, जालिम बाप के पंजे को तोड़ने के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है, बेसहारों को सहारा देने के लिए आमना का लाल आ गया है, यतीमों की खबरगिरी के लेने के लिए अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर आ गया है। मेरे इमाम की नजर पड़ी 14वीं सदी के मुजद्दिद पुकार उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का और सदका लेने नूर का आया है तारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह वाह वाह। जहाँ तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। बहुत अच्छे, बहुत मेरे हुजूर आए तो जमाने में बहार, वाह। मेरे हुजूर आए तो मक्के की रिजिम बदल गई, कंडीशन बदल गया, कैफियत बदल गई। वो मक्के के लोग जब आज की सुबह को देखे तो देखते रह गए, जिस चीज पर नजर डालते थे वो चीज बदली बदली, हवा बदली बदली, फिजा बदली बदली, बागात बदले बदले, सब कुछ बदले बदले। तमाम लोग हरम के करीब जमा होकर के यही गुफ्तगू कर रहे थे, तब तक एक नौजवान काबे की तरफ से आया, कहा यहाँ किस लिए जमा हो? कहा तुम्हें नहीं मालूम है रिजिम बदली हुई है? कहा तुम यही देख करके रिजिम हैरत कर रहे हो? मेरी निगाह ने तो अजीबो गरीब वाकया देखा। कहा तुम्हारी निगाह ने क्या देखा? कहा मेरी निगाह ने तो ये देखा है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपनी आगोश में एक बच्चे को लेकर के काबे की तरफ जा रहे थे। आज तक मेरी निगाहों ने उतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, किसी खातून ने नहीं जाना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उस बच्चे को लेकर के जा रहे थे तो मैं फैसला न कर सका कि अब्दुल मुत्तलिब तवाफ़े खाने काबा की तरफ जा रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आ रहा है। गोया काबा को भी नाज है कि बुतों से पाक करने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। मेरे इमाम फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन बाहों की लताफत पे लाखों। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मेरे हुजूर आए तो कंडीशन बदल गई, मेरे हुजूर आए तो कैफियत बदल गई, मेरे हुजूर आए तो दुनिया को सहारा मिल गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई। आपने 12 उलमा की ज़बान से सुना होगा कि मक्के का दस्तूर ये था, औरतें आती थी, बच्चों को ले जाती थी, परवरिश करती थी। मैं उस तरफ न जा करके सिर्फ इशारे किनारे में बात कह करके आगे गुजर जाऊं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के मुकद्दर में नहीं, हजरत हलीमा सादिया के मुकद्दर में थे। हजरत हलीमा सादिया आखिर में मक्के में पहुंची और जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हलीमा सादिया ने अपने आगोश में लिया और लेने के बाद अपनी ऊँटनी पर सवार हुई तो आपने सुना होगा जो आते हुए ठहरी थी अब उसमें इतनी रफ्तार आ गई कि वो ऊँटनी हवा से बात करने लगी। आपके साथ की औरतों ने कहा है हलीमा क्या मक्के में तुमने सवारी बदल दी? कहा सवारी नहीं बदला बल्कि अलबत्ता सवार बदल गया है। ये सरदाराने कुरैश मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के चलने की बरकत है। कहा ये बताओ मक्का में कोई खुशबू खरीदी? कहा खुशबू नहीं खरीदा है बल्कि ये मोहम्मद के चलने की बरकत है। मेरे इमाम फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। हजरत हलीमा सादिया जब सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची, जैसे ही हजरत हलीमा सादिया ने ऊँटनी से अपने कदम को जमीन पर रखा, आपके शौहर ने कहा है हलीमा जिन जानवरों के तन मुद्दतों से खुश थे आखिर उसमें दूध कैसे अचानक आ गए? हजरत हलीमा सादिया ने कहा ये किसी और की नहीं, ये आने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बरकत। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत सरकार को दूध पिलाया एक रोज और पिलाने के बाद लिटाया।
आज भी दस्तूर माओं का यही होता है कि जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बिस्तर पर लेटाती है, तो थोड़ी देर के बाद माँ फिर बच्चे के करीब जाती है कैफियत देखने के लिए, कंडीशन देखने के लिए कि मेरा बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। अगर बच्चा जागता है माँ मुतमईन हो जाती है, और अगर बच्चा सोता है तो माँ मुतमईन हो जाती है, और अगर बच्चा जागता है तो फिर माँ लोरिया देती है, माँ थपकियाँ देती है। हजरत हलीमा सादिया का बयान है कि एक रोज की बात है, मैंने हुजूर को दूध पिलाया और पिलाने के बाद लिटा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर के करीब गई तो मैंने क्या देखा कि मेरे आका बेदार हैं, नबियों के नबी बेदार हैं, इमामुल अंबिया बेदार हैं, शफीउल मुज़नबीन बेदार हैं, रहमतुल लिल आलमीन बेदार हैं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हैं। और मेरे आका की शहादत की उंगली, मेरे आका के पावर वाली उंगली बुलंदी पर है। मेरे आका कभी अपनी उंगली को पाइती के समत कर रहे हैं, कभी सरहाने की जानिब कर रहे हैं, कभी दाहिनी जानिब कर रहे हैं, कभी बाईं जानिब कर रहे हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती है कि एक तरफ मैंने हुजूर की उंगली को देखा और दूसरी तरफ आसमान के चांद को देखा, तो मेरी निगाहों ने क्या देखा कि जिधर जिधर मुस्तफा की उंगली जा रही थी, जिधर जिधर मोहम्मद की उंगली जा रही थी, आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा था। मुस्तफा की उंगली अगर पाइती की समत जाती तो चांद पाइती की समत जाता, मुस्तफा की उंगली अगर सरहाने की समत जाती तो चांद सरहाने की समत जाता, मुस्तफा की उंगली अगर दाहिनी समत जाती तो चांद दाहिनी समत जाता, अगर मुस्तफा की उंगली बाईं समत जाती तो चांद बाईं समत जाता। जब इस वाक़े पर 14वीं सदी के मुजद्दिद की नजर पड़ी तो मेरे इमाम पुकार उठे, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह खिलौना नूर का, यानी जिधर जिधर मुस्तफा की उंगली जाती थी उधर उधर आसमान का। वाह वाह वाह। जब मेरे आका हजरत हलीमा सादिया के मकान में पहुंचे तो हजरत हलीमा सादिया को रोशनी जलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि मोहम्मद की बरकत मेरे पूरे कबीले में, मेरी पूरी आबादी में मशहूर था कि जब वो बच्चा आया है बरकत वाला है। औरतें आती थी अपने बच्चों के सरों पर हाथ रखवाती थी, औरतें पानी में प्याले में पानी लेकर के आती कि इनका हाथ इसमें डाल दो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं कि प्याला किसी का छूट जाता था, हजरत हलीमा सादिया बयान फरमाती हैं मैंने अपने मकान के सामने एक हौज खुदवाया, उसमें पानी भरा और भरने के बाद हुजूर के पाँव शरीफ को उसी में डाल दिया और ऐलान कर दिया अब जिसे मोहम्मद के कदमों का धोवन पीना है वो इसी हौज से पानी ले जाए। 14वीं सदी के मुजद्दिद की नजर जब इस वाक़े पर पड़ी तो मेरे इमाम फरमाते हैं जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अपने नबी की अजमत को समझो, अपने नबी की बुलंदी को समझो, अपने नबी के शान को समझो, अपने नबी के वकार को समझो। नबी की मोहब्बत यहाँ भी काम आएगी, हुजूर की मोहब्बत वहाँ भी काम आएगी, नबी की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और नबी की मोहब्बत कब्र से लेकर के कयामत तक काम आएगी। जो यादें नबी में जिंदगी गुजर जाए वही जिंदगी असल है। किसी ने पूछा था किसी ने पूछा था एक अल्लाह वाले से कि ये बताओ कि आपकी उम्र शरीफ कितनी है। उस अल्लाह वाले ने कहा मेरी उम्र सिर्फ 7 दिन 6 रात है। उस अल्लाह वाले से उसने कहा आपके बाल सफेद हैं, आपके दाढ़ी के बाल सफेद, सर के बाल सफेद हैं, फिर आप ये कह रहे हो मेरी उम्र सिर्फ 6 रात 7 दिन। उस अल्लाह वाले ने कहा ये जो 6 रात गुजरी है 7 दिन गुजरा है ये मोहब्बत रसूल में गुजरा है और जो जिंदगी मोहब्बत रसूल में गुजरे वही जिंदगी असल है, वही जिंदगी हकीकी है। इसीलिए मैं आपको लम्हा फिक्रिया देता हूँ मुसलमानों कि सबसे ज्यादा अगर खुशी हमें मनानी चाहिए तो माह रबीउन नूर शरीफ में मनानी चाहिए, क्योंकि अगर ये रबीउन नूर वाला न होता, ये महीना न होता, उस जात की आमद न होती तो कायनात की किसी चीज का वजूद न होता। आज हमारी जान हमारे जिस
जिस्म में है। एक जुमला दे रहा हूँ, हमारी जान हमारे जिस्म में है। तो मौलाना राबे साहब से पूछिएगा, ये हाथ की कीमत है, ये ज़बान की कीमत है, ये पैर की कीमत है, आज़ाए बदन की कीमत है। लेकिन अगर हमारी जान हमारे जिस्म से निकल जाए तो ये हाथ बेकार है, ज़बान बेकार है, कान बेकार है, नाक बेकार है, आज़ाए बदन बेकार है। बिला तशबीह हमारी जान हमारे लिए है और मुस्तफा की जान कायनात के लिए है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे इमाम का अकीदा ये है कि वो ना दे तो कुछ ना था और वो जो ना हो तो कुछ ना हो। और जान है वो जहान की, और जान है तो जहान। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खामोश मजमा। आप गौर कीजिएगा। अच्छा एक चीज और है, लड़के की जब शादी होगी डीजे बजवाना होगा तब जी मुफ्ती साहब के पास नहीं जाएंगे कि हजरत मसला अरे बता दीजिए। सुभान अल्लाह, मुफ्ती तब साहब। नहीं पूछेंगे कि जी, हजरत जी, मसला बता दीजिए, तब नहीं पूछेंगे। तब इमाम साहब के पास नहीं जाएंगे, हजरत मसला बता दीजिए। और जैसे रबी उन्नूर शरीफ आएगा तो पूछ लेंगे झंडा लगाना, क्या बात, चरागा करना, घर को सजाना, जुलूस निकालना। मत बेवकूफ कहीं के सिर्फ पूछोगे कि नबी के इश्क में सरसार हो, देखो तो सही क्या इनाम मिलेगा। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे तो मैंने कहा एक मर्तबा अगर हुजूर पर मोहब्बत से दुरूद पढ़ोगे तो कल क़यामत के दिन हुजूर अपनी चादर में तुम्हें छुपाएंगे। कहाँ छुपाएंगे? चादर में। और जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जबान प्यास से जब बाहर निकलेगी अलतश अलतश। तो एक नौजवान था पैंट छाप, वो करीब आया, कहा ये बताइए कि हुजूर की चादर कितनी बड़ी, क्योंकि रात में न जाने कितने जलसे होते हैं, न जाने कितने कॉन्फ्रेंस और न जाने कहाँ कहाँ नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। मैंने कहा बेवकूफ कहीं के, सुन ले नबी की चादर 2.5 मीटर की है। तब तक उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, कहा अब तो फंस ही गए। नबी की चादर अगर 2.5 मीटर की है तो 2.5 मीटर के चादर में कितने लोग समा जाएंगे? क्योंकि साइंस इस बात को तस्लीम नहीं करता है। साइंस तो यही कहता है जितना हुदूद है उतना ही समाएगा उसमें। अगर तू ये कह रहा है कि नबी की चादर 2.5 मीटर की है तो हमें ये बता कि कितने लोग समाएंगे। जबकि आपने ये कहा है मौलाना कि अगर मोहब्बत से नबी पर दुरूद पढ़ोगे तो कल क़यामत के दिन मेरे आका अपनी चादर में तुम्हें छुपा लेंगे। बताओ 1000 का मजमा है, फिर ये 1000 के लोग 2.5 मीटर चादर में कैसे छुप जाएंगे? मैंने कहा करीब आओ। जब नौजवान करीब आया तो उसके पीठ पर एक बाकस था, उसके पीठ पर एक बस्ता था। उसने बस्ते को जुदा किया और जुदा करने के बाद सामने बैठ गया। बैठने के बाद मैंने कहा नौजवान तेरी सूरत ये बता रही है, तेरा लिबास ये बता रहा है, तेरा पहनावा ये बता रहा है कि किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ औलाद है। कहा तेरे पास दौलत है। कहा मौलाना दौलत इतनी है कि आप शुमार नहीं कर सकते हो। मैंने कहा अगर दौलत है तो नबी का मदीना तूने देखा है, खुदा का घर तूने देखा है, मिज़ाबे रहमत को तूने देखा है, हतीम को तूने देखा है। कहा मौलाना देखने की क्या बात है, जब चाहूं तब देख लूं। तब तक मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आज तक नहीं देखा है, ओरिजिनल मलीदा आज तक नहीं देखा है, सिर्फ फोटो में देखा है। कहा ओरिजिनल देखना चाहते हो? मैंने कहा हाँ नौजवान ओरिजिनल देखना चाहता हूँ। उसने चेन खोला और खोलने के बाद एक लैपटॉप निकाला और निकालने के बाद सामने रख दिया और रखने के बाद पिन ड्राइव माउस से 15 मिनट तक खेलता रहा। और खेलने के बाद उसने कहा मौलाना स्क्रीन पर नजर डालो। जब मैंने स्क्रीन पर नजर डाला तो क्या देखा? सामने काबा नजर आ रहा है, मिज़ाबे रहमत नजर आ रहा है, सफा मरवा की वादी नजर आ रही है, मैदान मिना नजर आ रहा है। मैंने कहा अगर मक्का दिखाए हो तो मदीना भी दिखा दो। उसने कहा अभी 10 मिनट में दिखा दूंगा। फिर 10 मिनट तक वो माउस से खेलता रहा और खेलने के बाद कहा मौलाना स्क्रीन पर नजर डालो। जब मैंने स्क्रीन पर नजर डाला तो सहाबे सुफ़ा का चबूतरा नजर आ रहा है, हुजूर का रोजा नजर आ रहा है, जन्नतुल बकी नजर आ रहा है। मैंने कहा इतना दिखा दिए हो तो मुझे सरकार अताए रसूल का रोजा दिखा दो। कहा 5 मिनट में दिखा दूंगा। फिर 5 मिनट तक माउस से खेलता रहा। मैंने कहा क्या हुआ? कहा मौलाना स्क्रीन पर नजर डालो। जब मैंने स्क्रीन पर नजर डाला तो सरकार अताए रसूल का रोजा नजर आ रहा है, सरकार अताए रसूल का रोजा नजर आ रहा है, जहाँ शाहजहानी मस्जिद नजर आ रही है, सरकार अताए रसूल का रोजा नजर आ रहा है। मैंने कहा बेवकूफ
तूने कुछ समझा, कहा नहीं समझा। मैंने कहा तू भी समझ और पूरी दुनिया को समझाओ। जब दुनियादार के बनाए हुए 2 इंच के पेन ड्राइव में पूरी कायनात आ सकती है, तो क्या मेरे नबी के चादर में आपके उम्मती नहीं आ सकते हैं? मेरा अकीदा तो ये है कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। अकीदा हमारा ये है ना, अकीदा हमारा यही है। आज यही पूछते हैं ना, ये चरागा कर रहे हो, चादर कर रहे हो, गागर कर रहे हो, बेवकूफो कहीं के, और किसी मौके पर नहीं पूछते हो, बस इसी मौके पर पूछते हो। ये फजूल खर्ची है। क्या कहते हैं? फजूल खर्ची है। अपने बेटे के शादी में डीजे फजूल नजर नहीं आया, 500 बाराती फजूल नजर नहीं आए। ये नबी का मीलाद है। अगर नबी का मीलाद ना होता तो कायनात की किसी चीज का वजूद ना हो। क्योंकि मेरा अकीदा ये है कि जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूना लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नबी के नूर को बनाया। उस वक्त न आदम थे, न आदमियत थी, न इब्राहिम थे, न खुल्लत, न इस्माइल थे, न ज़बहो एसार था, न मूसा कलीमुल्लाह थे, न ईसा रूहुल्लाह थे। सिर्फ रब था, मुस्तफ़ा की जात थी। रब की जात कहती थी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूरे मोहम्मदी वजूद में आता। फिर नूर से आवाज आती ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर वो नूर वहदत में पना हो जाता। ये कब तक होता रहा, ये बनाने वाला खुदा जाने और बनने वाले मुस्तफ़ा जाने। यही हम कहते, जब तक जिस्म में जान रहे यही कहते रहो, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नबी की मोहब्बत ऐने ईमान है, नबी की मोहब्बत जाने ईमान है, नबी की मोहब्बत शाने ईमान है। अपने आका की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारो, जुलूसे मोहम्मदी इस अंदाज में निकालो, ताकि दुनिया ये कहने पर मजबूर हो जाए कि जब आमद की खुशी में ये अपनी दौलत को इस कदर कुर्बान करते हैं, अगर उस नबी पर उंगली उठाओगे, उस नबी पर जबान खोलोगे, तो ये कौम आज भी जिंदा है, वो जबान काट लेगी। जो शाने नबी के खिलाफ निकलेगी वो हाथ को तोड़ देंगे, जो हाथ नबी के समत उठेंगे। इसलिए कि मोमिनों का अकीदा यही है कि हम अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने माल से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा हम अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने मालो मता से ज्यादा हम अपने हुजूर से मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हमारा अकीदा ये है कि जब तक हम जिंदा हैं, अगर हमें गाली दोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे बाप को बुरा कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गलत कहोगे हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मेरे नबी की शान में कोई गुस्ताखी करे। वो जबान काट लेंगे, उसकी नस्लों को सफे हस्ती से मिटा देंगे, क्योंकि हमारी जिंदगी उस वक्त तक नामुकम्मल है जब तक फना फिर रसूल की मंजिल पर न पहुंच जाए। हमारी जिंदगी असल उसी वक्त है जब हम अपने नबी की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे और दुनिया वालों को ये पैगाम दे देंगे कि ये दुनिया के लोगों, नबी की अजमत क्या है, नबी का वकार क्या है, नबी की बुलंदी क्या है, नबी की शान क्या है, ये मुझसे मत पूछो, मेरे इमाम से पूछो। तो मेरे इमाम फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, मेरे इमाम यही क्या क्या कहूँ तुझे कहते कहते जब मक्ते में पहुँचे तो मेरे इमाम फरमाते हैं, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा
खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। इसलिए इस शान के साथ आप जुलूसे मोहम्मदी निकालिए ताकि दुनिया ये सोचे कि अभी नबी के मानने वाले जिंदा हैं, आका के वफादार जिंदा हैं। आप साल भर कमाते हो, एक दिन अपने कारोबार को बंद कर दो, अपने दुकान को बंद कर दो, सब कुछ बंद करने के बाद फिर आप रोडों पर निकल करके और दुनिया वालों को ये पैगाम दो, अगर ये महीना ना होता, ये तारीख ना होती, उस जात का वजूद ना होता तो कायनात ना होती। साहब ना आप होते ना हम होते, ना कायनात की किसी चीज का वजूद होता। इसीलिए हम अपने आका का मिलाद बना रहे हैं। और ये दुनिया के लोगों ये जान लो, जब नबी की आमद खुशी, नबी की आमद की खुशी का ये आलम है तो उस नबी पर हम अपनी जान दे देंगे। और हमारा अकीदा ये है कि क्या मिटा पाएंगे हमको ये जमाने वाले, मेरे आका हैं मेरी लाज बचाने वाले। हम अपने नबी की मोहब्बत में अपनी सुबह गुजार देंगे, अपनी शाम को गुजार देंगे, अपनी जिंदगी को गुजार देंगे। जब आप ये दस्तूर बना लोगे, खुदा की कसम, जब कोई चाहेगा आपके मजहब के खिलाफ, आपके दीन के खिलाफ, आपके पैगंबर के खिलाफ जबान खोलने की, उसे ये बात उसके जहन में फौरन पैदा होगी कि अभी इस्लाम के मानने वाले जिंदा हैं, अभी कुरान के मानने वाले जिंदा हैं, अभी नबी आखिर ज़मा के चाहने वाले जिंदा हैं। खुदा की कसम जबान पर ताले लग जाएंगे। आज हमारी और आपकी कमी ये है कि जब कोई तकरीब आती है साहब तो हमारा दिल नहीं लगता है, हमारी तबीयत नहीं लगती है। कितने रुपए खर्च किए होंगे, लेकिन आबादी में क्या मुसलमान इतने ही हैं? नहीं साहब, इस आबादी में इतने मुसलमान होंगे कि जगह नहीं मिलती। लेकिन आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। और फिर हम ये दावा करते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मिलाद शरीफ की महफिल में नहीं आएंगे लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के फरमान पर अमल नहीं करेंगे लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी के बताए हुए तरीके पर अमल नहीं करेंगे लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर नबी का दामन हाथ में है तो नबी के फरमान पर अमल करो, अमल करो, अमल करो। और अगर मुस्तफा के फरमान पर अमल करोगे तो जो अमल किया, किसी ने अमल किया तो अबू बकर कहा बाता सिद्दीक अकबर, उमर था तो फारूक आजम, उस्मान था तो जुन्नूरैन, अली था तो मुश्किल कुशा, हसन था तो हसने मुश्तबा, हुसैन था तो शहीदे करबला, अब्दुल कादिर थे तो गौसे आजम बन गए, मोइनुद्दीन थे तो अताए रसूल बन गए, वहीदुद्दीन थे तो गौसुल आलम बन गए, अहमद रजा थे तो आला हजरत बन गए, अशमत अली खान थे तो मजहरे आला हजरत शेरे बे शेरे अहले सुन्नत बन गए। अगर तुम अल्लाह वाले नहीं हो सकते हो तो अल्लाह वाले के गुलाम जरूर हो जाओगे। फिर तुम्हें ये कहने का हक होगा कि तुम्हें ये कहने का हक होगा कि लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले और अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। मोहब्बत रसूल दिलों में बिठाओ, मोहब्बत सहाबा दिलों में बिठाओ, मोहब्बत अहले बैत दिलों में बिठाओ, और इन्हीं मोहब्बतों की बुनियाद पर आप दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आप कब्र से लेकर के कयामत तक कामयाब रहोगे। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यकूला लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो अल्लाह ने सबसे पहले अपनी चाहत को बनाया। हदीस कुदसी है लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसद ना होता तो मैं अपने रब होने का जाहिर भी ना करता। जब तक दुनिया में रहो अपने आका से मोहब्बत करते रहो, और जब दुनिया से जाओगे तो खात्मा ईमान पर होगा। ये महीना ऐसा महीना है, ये तारीख ऐसी तारीख है कि इस तारीख में जितनी दौलत कुर्बान कर दो कम है, जो कुछ भी खर्च कर दो कम है, क्योंकि जो भी करोगे किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, बल्कि जो भी खर्च करोगे वो अहमद मुख्तार की मोहब्बत में खर्च करोगे, शफीउल मुज़नबीन की मोहब्बत में खर्च करोगे। और जब तक दुनिया में रहो यही पढ़ते रहो गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए की है बेकसों का सहारा हमारा नबी। तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी बिकुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।